के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गति के नियमों को सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सन 1687 ईस्वी में न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। वैज्ञानिक के सम्मान के लिए इसे न्यूटन के गति के नियम से हम जानते हैं। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। प्रथम नियम माने फर्स्ट लॉ जो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था अर्थात स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था या स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बाहरी बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगाया जाए तब तक वो वस्तु विरामावस्था में रहेगी। और गतिशील है तो, अगर गतिशील है यानी मोशन में है अगर, तो वह तब तक एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे स्थिर ना किया जाए। यानी प्रथम नियम हमें बताता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। अगर वह एक समान गति की अवस्था में चल रही है तो गति की अवस्था में ही चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इस नियम से क्या आता है? जड़त्व आता है अर्थात इनर्शिया आता है। जड़त्व इनर्शिया वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था क्या है? विराम या गति, जो भी हो सकता है, विराम हो सकता है या गति की अवस्था में हो सकता है, में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति। वो अपने आप, अगर कोई रुका हुआ वस्तु है तो रुका हुआ ही रहेगा, वो अपने आप चलने नहीं लगेगा। अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वह चलता ही रहेगा, वो अपने आप नहीं रुकेगा, स्वतः उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर चलने वाली वस्तु है तो वो रुकेगी नहीं, अपने आप नहीं रुकेगी, स्वतः नहीं रुक जाएगी। अगर वस्तु कोई रुकी हुई है तो अपने आप नहीं चलने लगेगी। तो स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति यानी भौतिक गुण जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। यानी वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था जो भी वस्तु कर रही है, चाहे वो विरामावस्था हो या गति की अवस्था हो। विरामावस्था में अगर वस्तु है तो विरामावस्था को ही बनाए रखने की कोशिश करती है। अगर वस्तु गतिशील की अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, स्वतः उसमें परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति होता है। अपने आप अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो चलने नहीं लगेगी, अगर वो चल रही है तो रुक नहीं जाएगी। तो ये जो गुण कहलाता है उसे हम लोग जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। यानी पदार्थ का ये अपना भौतिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसलिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो था हमारा कि तब तक यदि कोई वस्तु विरामावस्था या स्थिर अवस्था में है वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, यानी बल क्या है, तब यहाँ पर आता है बल की परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करता है। बल वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करता है, उसे ही बल कहते थे। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फोर्स, ये प्रथम नियम से हमको मिल जाता है। और जड़त्व जो है इनर्शिया, ये भी प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है। द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम क्या कहता है? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो दर है उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो बल उस पर आप लगाते हैं उस बल के कारण ही वस्तु में संवेग में परिवर्तन होता है। यानी जो संवेग में या तो वृद्धि या कमी हो रहा है किस परिमाण में हो रहा है? जितना बल आप उस पर लगाए हुए हैं, जितना बल उस पर लगा हुआ है उसी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर बल आपका कम लगाइएगा तो कम उसमें परिवर्तन होगा संवेग में, बल अगर अधिक लगाइएगा तो संवेग में परिवर्तन अधिक होगा। तथा संवेग परिवर्तन जो होता है, संवेग परिवर्तन किधर होगा? आरोपित बल की दिशा में होता है। जिधर आप बल लगाते हैं उधर ही संवेग में परिवर्तन होता है। दिशा भी
बल की दिशा ही की तरफ होता है। तो इससे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या निकल कर आता है, तो बल का सूत्र निकल कर आता है। बल का सूत्र दूसरे नियम से, प्रथम नियम से बल की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फोर्स जो है बल की परिभाषा प्रथम नियम से मिला, दूसरा नियम से में क्या मिला, बल का सूत्र मिला। तो बल का सूत्र क्या है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये बल का सूत्र है, ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया जितने कोई भी क्रिया जितना लगाया जा रहा है उस पर प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। माने प्रत्येक क्रिया, कोई भी क्रिया जो हो रहा है उसी के बराबर और परंतु विपरीत दिशा में, उसका ऑपोजिट दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर, जितना क्रिया कोई वस्तु कर रहा है उसी के बराबर और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है। तो इस अध्याय में हम लोग न्यूटन के गति के तीनों नियम को पढ़े, समझे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम को पढ़े, समझे। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए।